हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था हिंदी कक्षा का संधि। तो संधि के बारे में हम पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। तो हमने जैसे विसर्ग संधि को पढ़ा, विसर्ग संधि के दो नियमों को हमने पढ़ा। ये देखो विसर्ग संधि, इसमें दो नियम हमने पढ़ लिए हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी पिछली क्लास में हमने दो नियम पढ़ लिए हैं। आज हमारा विसर्ग संधि का तीसरा नियम क्या कहता है विद्यार्थियों, इसके बारे में पढ़ेंगे और हमारी क्लास को शुरू करेंगे। तो विद्यार्थियों तैयार हैं? तो हम आज हिंदी की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो जैसे संधि का ये तीसरा नियम क्या कहता है विद्यार्थियों, ध्यान से पढ़ेंगे हम। यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ये क्या कह रहा है विद्यार्थियों, जैसे यदि विसर्ग के पहले कोई भी विसर्ग है, ये देखें तप है, ये विसर्ग, इससे पहले तप है, ए स्वर आ रहा है, यानी ए हो, पहले विसर्ग से पहले ए हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का, कोई भी वर्ग है, जैसे कै वर्ग, ख वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग, च वर्ग, पै वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व, ये से विसर्ग से पहले तो ए है, उसके बाद व आ रहा है, य र ल व व्यंजन आते हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। आगे हमारे पास उदाहरण है, इन उदाहरणों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे तपय प्लस वन यानी तपोवन, तपय यानी विसर्ग से पहले ए है, तपय यानी ए ध्वनि आ रही है, प्लस व यानी य र ल व, हमारा नियम क्या कह रहा है, य र ल व व्यंजन आते हैं, यानी विसर्ग के बाद य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो तपय यानी ए प्लस व आ रहा है तो ओ में बदल जाता है, तो तपोवन हो गया। इसी तरीके से विद्यार्थियों अधः प्लस गामी, अधः प्लस गामी, जैसे वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यानी ग, क ख ग, क ख ग, यानी तीसरा आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। ओके विद्यार्थियों, क ख ग, विसर्ग से पहले ए है, अधः तो ओ हो जाता है, तो अधोगामी। इसी तरीके से विद्यार्थियों व्यय प्लस वृद्ध यानी व्यय, ए की ध्वनि आ रही है, प्लस व आ रहा है, य र ल व, तो ओ हो जाता है, तो व्यो वृद्ध हो जाता है। ओके, उसके बाद में देखिए मनय प्लस विज्ञान, मनय प्लस विज्ञान यानी मनय यानी ए ध्वनि आ रही है, मनय यानी ए ध्वनि प्लस विज्ञान तो मनोविज्ञान हो जाता है, य र ल व यानी वह आ रहा है तो मनोविज्ञान हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे विसर्ग संधि का चौथा नियम हम पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व है हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यह क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि यदि विसर्ग के बाद ए है, यानी विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, ए के विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त, इतना हमें ध्यान रखना है, ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण यानी क ख ग घ, इसमें जैसे ये तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो या य र ल व है हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है विद्यार्थियों, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे हम पढ़ेंगे आयु यानी विसर्ग है प्लस वेद, आयुर्वेद, क्या बन जाता है, आयुर्वेद। ओके विद्यार्थियों, तो इसी तरीके से ये नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, ए के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर यानी स्वर हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या ये क्या कह रहा है, य र ल व है हो, यानी वह आ रहा है तो क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो आयुर्वेद नहीं बनेगा, आयुर्वेद बनेगा, यानी र बन जाता है, आयुर्वेद। ओके विद्यार्थियों, उसके बाद में हम देखेंगे जैसे ज्योति प्लस में, ज्योति प्लस में यानी क्या बन गया, ज्योतिर्मय, क्या बन गया, ज्योतिर्मय बन गया। ओके, उसी तरीके से आगे है चतुर प्लस दिशी, क्या बन गया, चतुर्दिशी बन गया। ओके विद्यार्थियों, क्या बन गया, चतुर्दिशी बन गया। इसी तरीके से आगे है चतुर्दिशी धनुधारी, धनु यानी विसर्ग है प्लस धारी, क्या बन गया, धनुर्धारी, क्या बन गया, धनुर्धारी। यानी ये ध आ रहा है विसर्ग के बाद में, त थ त ध, त थ द ध, यानी चौथा वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है, त थ द ध,
चौथा वर्ण आ रहा है। ओके विद्यार्थियों, तो क्या बन गया, र बन गया, तो धनुर्धारी बन गया। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, धीरे धीरे हम इनको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़े रहे इस क्लास में। हम आगे देखें, पांचवा नियम विसर्ग संधि का क्या कह रहा है विद्यार्थियों। यदि विसर्ग के बाद च तालव्य च, विसर्ग के बाद च या तालव्य स आता है तो विसर्ग स यानी आधा हलंत, यहाँ पर हल चिन्ह है, हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च तालव्य स आता है तो विसर्ग स हो जाता है, यानी हल यानी आधा स हो जाता है, आधा स हो जाता है, हल चिन्ह है विद्यार्थियों। जैसे पुनः प्लस च, पुनः प्लस च, यानी विसर्ग के बाद च तालव्य च या तालव्य स है तो विसर्ग आधा स हो जाता है। तो विसर्ग के बाद च है तो विद्यार्थियों क्या बन गया, आधा स बन गया, पुनश्च, पुनश्च बन गया। उसी तरीके से जैसे तपय प्लस चर्या, तपय प्लस चर्या, यानी च आ रहा है, च आ रहा है विसर्ग के बाद में, तो क्या बन गया, आधा स, तपश्चर्या। यशय प्लस शरीर, यशय प्लस शरीर, यानी क्या बन गया, यशस शरीर। ओके विद्यार्थी, ये शुद्ध शब्द है विद्यार्थी, शुद्ध शब्द है, यानी आधा स हो जाता है। तो इस तरीके से यशस शरीर लिखा जाता है। ओके, क्योंकि हम विसर्ग संधि के नियम के अनुसार इनको पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। आगे छठा नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा बाद में त या दंत्य स आता है तो विसर्ग स हो जाता है, यानी हल चिन्ह है, आधा स हो जाता है। यानी यदि विसर्ग के पहले अ, यानी ये विसर्ग है, जैसे विसर्ग है तो विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले अ या आ हो, अ या आ हो, यानी अ या आ की ध्वनि आती हो तथा बाद में तय, यानी विसर्ग के बाद में ये यहाँ पर तय या दंत्य स आता हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, स, यानी आधा स हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आगे। जैसे उदाहरण है नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए की ध्वनि आ रही है, नमः ए की ध्वनि आ रही है, प्लस ते, यानी उसके बाद में तय या दंत्य स आता है, यानी तय आ रहा है तो विसर्ग स हो जाता है, तो आधा, ये आधा स हो गया। ओके विद्यार्थी, क्या बन गया, नमस्ते बन गया। इसी तरीके से मने प्लस ताप, यानी विसर्ग है, इससे पहले ए ध्वनि आ रही है, मने हम बोलेंगे ऐसे, मने ए की ध्वनि आ रही है, प्लस तय आ रहा है तो आधा स हो गया। ओके, यानी स हलंत स हो जाता है तो मनस्ताप बन गया विद्यार्थियों। अब हम विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों हमारे पास अगला सातवां नियम विसर्ग संधि का क्या कह रहा है, देखें, हम ध्यान से पढ़ेंगे इसको। मेरे साथ साथ आप भी ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स भी बना लीजिए विद्यार्थियों, आपको काम आएंगे और कभी भूलोगे नहीं विद्यार्थियों। तो मैंने व्यवस्थित करके इनको बड़ा आसान तरीके से आपके लिए ये क्लास बनाकर लेके आया हूँ। कोई प्रकार का विद्यार्थी परेशान न हो, समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपका जो हल निकालूंगा विद्यार्थी। ओके विद्यार्थियों, अब हम सातवां जैसे नियम विसर्ग संधि का पढ़ रहे हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो, यानी विसर्ग है, जैसे विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई या उ स्वर आता है, ई या उ स्वर आता है, विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो तथा इसके बाद क ख प में वर्ण आते हो, इसके बाद में से प्लस का निशान, इसके बाद में जैसे क ख प में वर्ण आते हो तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है, हल चिन्ह है लगा हुआ है, यानी आधा स हो जाता है, यानी विसर्ग लगा हुआ है विद्यार्थियों, यहाँ पर हलंत चिन्ह है तो विसर्ग मूर्धन्य स हो जाता है। ओके, यानी आगे देखेंगे नियम आवि प्लसकार, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई की ध्वनि आ रही है, ई आ रही है, प्लस, यानी विसर्ग के बाद जैसे ये क्या करे, क ख प में आ रहा है तो क आ रहा है, हमारा क आ रहा है तो क्या हो गया, मूर्धन्य स, यानी आधा हल चिन्ह है, आधा स हो जाता है तो आविष्कार बन जाता है। ठीक है विद्यार्थी, यानी आविष्कार शब्द का निर्माण हो जाता है। चतु प्लस बाद, तो चतु यानी ऊ ध्वनि आ रही है, इसमें ऊ ध्वनि आ रही है, जैसे चतु यानी चतु, इसमें क्या आ रही है, ऊ ध्वनि आ रही है। ओके विद्यार्थियों, प्लस इसके बाद में ये क्या कर रहा है, प आ रहा है तो प आ रहा है, प आ रहा है तो क्या हो जाता है, ये मूर्धन्य स यानी हलंत
मूर्धन्य स हो जाता है। तो विद्यार्थियों हमें भी इसका भी ध्यान रखना है। तो क्या बन गया? चतुष्पाद बन गया। ओके, इसी तरीके से चतु प्लस पथ यानी चतु प्लस पथ यानी चतु शब्द है चतु, इसमें ऊ की ध्वनि आ रही है, प्लस यानी विसर्ग के बाद क्या है? विसर्ग के बाद में यहाँ पर प आ रहा है, प आ रहा है, प आ रहा है विसर्ग के बाद, तो प आ रहा है तो ये मूर्धन्य स हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? मूर्धन्य स ऐसे हो जाता है, हल चिन्ह है। तो विद्यार्थियों क्या बन गया? चतुष्पथ बन गया। क्या बन गया? चतुष्पथ बन गया। जैसे चतुष यानी आधा, सहल स, चतुष्पथ बन गया। ओके विद्यार्थियों, बही प्लस कार यानी बही प्लस कार, बही यानी ई ध्वनि आ रही है इसमें विद्यार्थियों ई की आवाज आ रही है, ई ध्वनि यानी विसर्ग से पहले ई है, प्लस ये कै, ये क्या कर रहा है? कैक है प में, यानी कै आ रहा है विसर्ग के बाद में, यहाँ पर कै आ रहा है, ये देखो कै आ रहा है, तो ये मूर्धन्य स हो जाता है, हल चिन्ह है। तो क्या हो जाता है इसका? मूर्धन्य स, हल चिन्ह है, मूर्धन्य स हो जाता है। तो क्या बन गया? बहिष्कार। क्या बन गया? बहिष्कार विद्यार्थियों। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, कोई प्रकार की कठिनाई वाली बात नहीं है विसर्ग संधि में। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि पढ़ी है, तो वो भी पीछे वाले वीडियो आप देख सकते हैं और लगातार इनका अध्ययन करते हुए हम एक साथ इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं विद्यार्थियों। तो आगे हम जैसे टेस्ट सीरीज भी लेके आए हूँ मैं आपके लिए, यानी हमने तीनों संधियों को सही तरीके से पढ़ा, बड़ी आसानी तरीके से पढ़ा। मैं तो आज आपके लिए से नोट्स बना के लाया हूँ, जैसे ये प्रश्न उत्तर है, तो इसके तरीके से भी हम इन दो संधियों को अध्ययन कर सकते हैं। अभी हमारी कितनी तैयारी अच्छी हुई है। तो विद्यार्थियों पहला प्रश्न है आज का, अभी प्लस अर्थी में कौन सी संधि है? यानी अभी प्लस अर्थी में कौन सी संधि है? हमारे पास ऑप्शन है, यण संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि संधि है या गुण संधि है विद्यार्थियों। तो हमें ध्यान रखना है, हमने पीछे पढ़ा है कि ये अभी प्लस अर्थी यानी ई आ रहा है, यानी अभी प्लस अर्थी हम यहां समझेंगे साथ साथ में। जैसे अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी यानी इसका क्या शब्द बन गया? अभ्यर्थी बन गया विद्यार्थियों। क्या बन गया? अभ्यर्थी, अभ्यर्थी शब्द बन गया। अब हम देखेंगे कि इसका नियम क्या है। ई, ये ई आ रहा है, ई, और ये क्या है? ए, यानी ई और ए आ रहा है, तो ई और ए यानी ई और ए य में बदल जाता है। कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि में ये य में बदल जाता है, य र व में बदल जाता है। तो ई यानी ए की आवाज आ रही है, ए अभ्यर्थी, ए यानी ए और य की ध्वनि आ रही है, तो ये य में बदल गया विद्यार्थियों। तो हमारा आंसर हो गया यण संधि, ए हमारा करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। तो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी इन संधियों को कंप्लीट कर लेंगे विद्यार्थियों। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, आदि प्लस आपक, आदि प्लस आपक में कौन सी संधि है? पहले इसका हम शब्द बनाएंगे, आदि प्लस आपक यानी कौन सा शब्द बनेगा? आदि प्लस आपक, जैसे आदि प्लस आपक, आदि प्लस आपक यानी अध्यापक बन गया, अध्यापक बन गया विद्यार्थियों। क्या बन गया? अध्यापक बन गया। अब हम देखेंगे इसमें से, जैसे ई ध्वनि ई प्लस आ, ई प्लस आ यानी ई ए है तो यह बन गया, ई आ तो या बन गया, या बन गया। तो क्या बन गया? अधियापक। क्या बन गया? अधियापक बन गया। ओके विद्यार्थी, कौन सी संधि है विद्यार्थियों? हमारी इसमें अयादि संधि है। ओके, कौन नहीं सर, सॉरी विद्यार्थियों, यण संधि है। क्यों नहीं? ये हमारा ऊपर वाला नियम है, ई प्लस ए यह है, ई प्लस आ या है, तो हमारा आंसर है यण संधि विद्यार्थियों। कौन सा है? यण संधि, यानी थोड़ी सी तब्दीली आई है, यह और या इतनी, तो यण संधि हमारा आंसर करेक्ट है विद्यार्थियों। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, नी प्लस आई में कौन सी संधि है? नी प्लस आई में कौन सी संधि है? तो नी प्लस आई यानी नी प्लस आई, नी प्लस आई को हम समझेंगे। नी प्लस आई शब्द है या न्याय शब्द बनता है। क्या बनता है? न्याय। कैसे बना ये न्याय शब्द? यानी ई इसमें से ई आया, ई निकला और आ क्या बन गया? बराबर
या बन गया। ये देखो या बना, ये यह बना, आ की ए की ध्वनि थी तो यह बना, इसमें आ है, आ स्वर है तो या बन गया, इसमें भी आ स्वर है तो या बन गया, तो न्याय। ओके विद्यार्थियों, तो कौन सी संधि है विद्यार्थियों हमारी, इसमें कौन सी संधि है, आप भी मेरे साथ साथ आंसर दीजिए विद्यार्थियों। यण संधि का ये उदाहरण चल रहा है तो यण संधि ही है। ओके, ये यण संधि हुई, ये भी यण संधि है। इसके बाद में 4 नंबर में हमारा जैसे प्रश्न है, अति प्लस अधिक में कौन सी संधि है। अति प्लस अधिक यानी अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक यानी अति प्लस अधिक यानी अत्यधिक। क्या बन गया विद्यार्थियों, अत्यधिक। ओके, क्या बन गया, अत्यधिक। अत्यधिक शब्द बन गया विद्यार्थियों, तो इसमें क्या है, ई है और ये ए है तो ये बन गया, तो अत्यधिक बन गया। ओके विद्यार्थियों, हमारा आंसर आ गया विद्यार्थियों सी नंबर करेक्ट आंसर, यानी ये यण संधि की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो हमारे को ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार की ध्वनि आ रही हो, इस प्रकार से ई प्लस ए आ रहा हो, यह बन रहा हो, तो हमारी कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी विद्यार्थियों। जैसे अति प्लस आपक के बारे में पढ़ा, ई प्लस आ आया तो या बन गया, तो यण संधि में ये नियम लग रहा है विद्यार्थियों, ई प्लस आ या, ये ई प्लस ए यानी यह, यानी ई के बाद यानी ई स्वर है पहले प्लस ये ए स्वर है तो ई और ए का यह बन जाता है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं विद्यार्थियों हम, जैसे गायक में कौन सी संधि है, यानी गायक में कौन सी संधि है विद्यार्थियों। हमारा 5वां प्रश्न है गायक, यानी गायक की हम पहले संधि करेंगे तो कौन सी संधि बनेगी विद्यार्थियों। जैसे गे प्लस अक, गे प्लस अक यानी गे प्लस अक क्या बन गया, बराबर गायक बन गया विद्यार्थियों। हम गायक, गायक शब्द का निर्माण हुआ है विद्यार्थियों गे प्लस अक से। ठीक है विद्यार्थी, इसमें ध्वनि आ रही है, ए की ध्वनि आ रही है, किसकी, ए की ध्वनि आ रही है। क्या बन गया विद्यार्थियों, जैसे ए आय आव इसकी ध्वनि आ रही हो तो हमारा अयादि संधि ही माना जाएगा। ओके विद्यार्थियों, क्या माना जाएगा, अयादि संधि माना जाएगा। तो हम नियम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कोई शब्द बनेगा उसमें ए आय आव इस प्रकार की जो ध्वनि आ रही हो शब्द में, तो अयादि संधि हमारा आंसर आएगा विद्यार्थियों। तो गे प्लस अक, गे प्लस अक क्या हो गया, गायक। क्या बन गया, गायक बन गया। ओके विद्यार्थियों, यानी अयादि संधि है। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद में हम चलेंगे नायिका में कौन सी संधि है। तो ने प्लस इका यानी नायिका, ने प्लस इका बराबर क्या हो गया, नायिका, नायिका छोटी ई नायिका, नायिका बन गया। यानी हमारा आंसर है इसमें नाई आय, आय की ध्वनि आ रही है, नाय नायिका यानी ना आय, नाय आय की ध्वनि आ रही है तो क्या हो गया, नायिका। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों अयादि संधि, और ऊपर वाले में भी अयादि संधि है 5वें में। इसके बाद हम चलते हैं भावक में कौन सी संधि है, यानी भावक में कौन सी संधि है। यानी भावक का हम संधि विच्छेद करते हैं तो बहु प्लस अक, यानी भावक का संधि विच्छेद करेंगे तो भो प्लस अक, भो प्लस अक यानी भावक बोलेंगे शब्द इसको भावक, यानी आव की ध्वनि आ रही है, भावक यानी आव की ध्वनि। हमने पढ़ा ए आय और आव की ध्वनि इसमें आ रही है, आव, तो भावक यानी भो प्लस अक भावक मतलब अयादि संधि। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, गवेषणा में कौन सी संधि है। गवेषणा में कौन सी संधि है, पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गो प्लस एषणा, गो प्लस एषणा यानी गो प्लस एषणा। ओके, गो प्लस एषणा यानी गवेषणा। हम बोलेंगे इस शब्द को
आउ की ध्वनि आ रही है औ। गौ वेषणा गौ औ यानी औ की आवाज आ रही है। गौ ऐषणा यानी अयादि संधि हमारा आंसर है विद्यार्थियों। इस आवाज को पहचानना है, बहुत ही आसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि अयादि संधि में ए आय आव इनकी ध्वनि आती हो तो हम समझेंगे अयादि संधि है, और संधि विषेद हम पहले इनको कर लेंगे तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे चलते हैं विद्यार्थियों हम जैसे 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है विद्यार्थियों, उपेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, यानी उपेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थियों उपेंद्र शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस इंदर संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों। तो क्या होगा, उप प्लस इंदर, उप प्लस इंदर इसका संधि विच्छेद हो गया विद्यार्थियों। तो इसमें क्या आ रहा है, उप यानी ए ध्वनि आ रही है, ए स्वर है, इसमें ए स्वर है, और ये ई स्वर है, ये ई स्वर है विद्यार्थियों। तो ए और ई ए बन जाता है, ए और ई बराबर ए बन जाता है, ए बन जाता है विद्यार्थियों। तो क्या बन गया, उपेंद्र, यानी ए बन गया, यानी एक मात्रा लगी जैसे उपेंद्र, उपेंद्र यानी गुण संधि है। क्या विद्यार्थियों, गुण संधि है, हमारा आंसर है गुण संधि। ए और ए बन जाता है तो गुण संधि हमारा आंसर है विद्यार्थियों। यानी गुण संधि है, जैसे गुण स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो गुण स्वर संधि के यानी 3 कार्य होते हैं। 3 कार्य कौन कौन से नियम होते हैं, इसके 3 कार्य हम भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं विद्यार्थियों। 1 नंबर में देखें कि अगर ए यानी ये प्लस से पहले की बात कर रहे हैं, ए या आ और उसके बाद ई या ई हो तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है, यानी ए की आवाज आएगी, यानी गुण स्वर संधि होगी। और 2 नंबर में इसका कार्य क्या है, 2 नंबर नियम क्या है कि ए या आ प्लस उ या उ हो, इसके बाद उ या उ हो तो ओ बन जाता है, ओ में बदल जाता है। और इसका 3 नंबर नियम क्या कह रहा है विद्यार्थियों कि ए या आ के बाद जैसे री आ जाए तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इसमें क्या हुआ, उप यानी ए और ई यानी ए बन गया, यानी ए आया उसके बाद में ई आया तो ए बन गया। अगर यहाँ आ होता प्लस ई होती तो भी ए बन जाता। इसी तरीके से ए या आ के बाद उ या उ है तो ओ बन जाता है विद्यार्थियों। ये देखिए ए प्लस आ बराबर री आ जाए, इंपॉर्टेंट है, री आ जाए तो अर बन जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी ए ओ अर की आवाज आती हो, यानी ए ओ अर की आवाज आती हो, उसके बीच में कोई शब्द बोलेंगे उसके बीच में तो गुण स्वर संधि होगी। ओके विद्यार्थियों, यानी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि ए ओ और अर, ए ओ और अर की आवाज यानी कोई शब्द बोलेंगे उसके सेंटर में बीच में या बीच में आती हो तो गुण स्वर संधि होती है। क्या होती है, गुण स्वर संधि होगी विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ओके, उसके बाद हम चलते हैं आगे, हमारा आंसर आ गया गुण संधि। ओके, उसके बाद 10वां प्रश्न है, नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। तो नरेंद्र शब्द में कौन सी संधि है विद्यार्थियों, हमारे पास ऑप्शन है गुण संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो 10 नंबर प्रश्न में हमारा आंसर है ये नरेंद्र, यानी नरेंद्र इसका संधि विच्छेद करेंगे नर प्लस इंदर होगा। क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों, नर प्लस इंदर, नर प्लस इंदर हो गया, नर प्लस इंदर यानी ए, इसमें से ए निकला, इसमें से ए की जो स्वर है और ये ई स्वर है तो बराबर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो क्या हो गया, नरेंद्र, नरेंद्र यानी गुण संधि हमारा
आंसर है विद्यार्थियों। क्या है? गुण संधि हमारा आंसर है। हमने पहले विस्तृत पढ़ा, सभी संधियों को पढ़ा, और अब मैं ये 3-3-4 प्रश्न सभी संधियों के लेके आया हूँ विद्यार्थियों। तो हमारी तैयारी का पता लग जाएगा और हमने कितना पढ़ा है। अगर आप थोड़ा सा कमजोर हैं तो पीछे जो भी मैंने वीडियो डाले हैं उनको दोबारा देख लीजिए विद्यार्थियों, तो आपको आसानी से आने लग जाएगी। ओके, और इसके बाद है 11वां नंबर प्रश्न है, परोपकार में कौन सी संधि है? यानी परोपकार में कौन सी संधि है? तो हम इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं। पर प्लस उपकार होगा इसका संधि। क्या होगा विद्यार्थियों? पर प्लस उपकार, यानी पर प्लस उपकार इसकी संधि है विद्यार्थियों। क्या है? पर प्लस उपकार इसकी संधि है। तो जैसे पर यानी इसमें ए स्वर आ रहा है और प्लस उ आ रहा है, ए और उ आ रहा है, तो क्या बन गया? परोपकार। यानी हमारा नियम ये यहाँ लग रहा है, जैसे ए आ गया और प्लस के बाद जैसे उ आ गया तो ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया। तो परोपकार, ये नियम कहाँ लग रहे हैं? ये गुण संधि में लग रहे हैं विद्यार्थियों। ये है गुण संधि के नियम है विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। ये गुण संधि के नियम है। कौन सी संधि के हैं? गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। ओके विद्यार्थियों, ये भी ध्यान रखना है। ओके, और ये आवाज इसमें आ रही है बीच में, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र यानी नरेंद्र, यानी एक ही आवाज आ रही है, नरेंद्र एक ही आवाज आ रही है। ओके, तो नरेंद्र यानी कौन संधि है? गुण संधि है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हमारा देखेंगे कि परोपकार में कौन सी संधि है? तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो गुण संधि हमारा आंसर है विद्यार्थियों। क्या है? गुण संधि हमारा आंसर है। उसके बाद हम देखें 12वां नंबर प्रश्न है हमारा, देवऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। यानी देवऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। तो हम इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि यह कौन सी संधि है। इसका संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, यानी ए, इसमें ए स्वर है और ये री आ रहा है, ए और री आ रहा है, ए और री आ रहा है, री आ रहा है, यानी री, ये री है। देखो ए के बाद री आ रहा है तो क्या बन गया? अर बन गया। क्या बन गया? अन, यानी देवऋषि बोलेंगे ना, देवर अर की आवाज आ रही है, देवऋषि, देवऋषि यानी अर की आवाज आ रही है, तो गुण संधि हमारा आंसर है। और ये हमारा संधि विच्छेद है देव प्लस ऋषि, यानी देव प्लस ऋषि। ये हमारा डी नंबर इज करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं आगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न हमारा है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? यानी महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? हम पढ़ेंगे आंसर, जैसे व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या यण संधि है। आप भी संधि जैसे करके उसको देखना कौन सी संधि है, मेरे साथ साथ आप भी आंसर दीजिए। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो पहले हम महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे विद्यार्थियों। महा प्लस ऋषि, क्या होगा? महा प्लस ऋषि, इसका संधि विच्छेद करते हैं। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि है। इसमें आ की आवाज आ रही है, आ स्वर है और ये री है, तो क्या हो गया? अर हो जाता है। तो गुण स्वर संधि में अर हो जाता है। तो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है विद्यार्थियों। तो हमारा आंसर है विद्यार्थियों 13 नंबर में, यानी जिसे इसमें क्या बताया सीधा, जैसे स्वर संधि बता रखा है, यानी यण संधि बता दिया। ये भी एग्जामिनर दे सकता है, यण संधि दे दिया, यण संधि नहीं है। यण संधि के नियम अलग है, हमने जो पहले प्रश्न में पढ़ा था। विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग आता है, ये भी नहीं है विद्यार्थियों। व्यंजन संधि तो है ही नहीं, क्योंकि व्यंजन तो आ ही नहीं रहे, स्वर आ रहे हैं, तो स्वर संधि है, स्वर संधि है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, स्वर संधि है। स्वर संधि के अंदर ही ये गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। तुम्हारा बी नंबर आंसर सही है विद्यार्थी, क्योंकि यण संधि दिया हुआ है, यण संधि तो है ही नहीं, विसर्ग संधि नहीं है ये, और अर आ रहा है। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, कि आ और री अर हो जाते हैं, ये हमने पढ़ा था। आ और री अर हो जाते हैं, तो ये कौन संधि है? गुण स्वर संधि है। ओके विद्यार्थी, क्या है? गुण स्वर संधि है। इस तरीके से ध्यान रखना है। रत्नावली में कौन सी संधि है? रत्नावली में कौन सी संधि है विद्यार्थियों? तो पहले हम इसका जैसे संधि विच्छेद करेंगे, रतन प्लस अवली,
यानी संधि विच्छेद करते हैं रत्नावली का, रतन प्लस अवली, रतन प्लस अवली, यानी इसमें से ए स्वर आ रहा है ए, और ये भी यहाँ पर क्या आ रहा है ए आ रहा है, यानी ए और ए आ रहा है, तो ए और ए मिलकर क्या बन जाता है आ बन जाता है विद्यार्थियों, क्या बन जाता है आ बन जाता है। तो इसमें जैसे नियम है इसके, जैसे बड़ी मात्राएं बन जाती है, आ बन जाती है, ई है, ऊ है, यानी आ, यानी हम देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आ, ई और ऊ बन जाते हैं। तो ये क्या होगा विद्यार्थियों, ये हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ स्वर संधि, हमारा आंसर होगा दीर्घ संधि। ओके विद्यार्थियों, इसके बाद हम चलते हैं आगे। चरणामृत शब्द में कौन सी संधि है, यानी चरणामृत शब्द में कौन सी संधि है। आंसर है व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, या यण स्वर संधि है। तो हम इसका पहले संधि करते हैं विद्यार्थियों। चरणामृत यानी चरण प्लस अमृत, इसका संधि होगा चरण प्लस अमृत, चरण प्लस अमृत, यानी चरण यानी ए, चरण के चरण बोलते हैं ए स्वर है इसमें, ए स्वर है प्लस ए है, बराबर क्या हो जाता है आ हो जाता है विद्यार्थियों, आ हो जाता है। तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ओके विद्यार्थियों, कौन सी संधि है, चरणामृत में कौन सी संधि है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि। इसमें हमारे पास आंसर है यण संधि, यण संधि नहीं है, विसर्ग संधि भी नहीं है, यानी स्वर संधि का उदाहरण आ रहा है, तो मेन ये स्वर्ग संधि है। स्वर संधि के अंदर ही ये कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि है। ओके, और ये ही जैसे और हमारा आंसर था, यहाँ पर आंसर था ये रहा, तो ये भी जैसे संधि है, स्वर संधि का उदाहरण है। ओके विद्यार्थियों, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, और ये गुण स्वर संधि थी हमारी विद्यार्थियों। कौन सी थी, ये गुण स्वर संधि थी, गुण स्वर संधि थी। ओके, ए ओ अर हो जाता है इसमें जो गुण स्वर संधि होती है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा आंसर आ गया स्वर संधि। ओके, दीर्घ स्वर संधि यानी ए प्लस ए यानी आ बन गया। ओके, उसके बाद देखेंगे 16 नंबर प्रश्न है हमारा, अलप प्लस आहार में कौन सी संधि है। अलप प्लस आहार यानी हम इसका जैसे संधि विच्छेद किया हुआ है, इसमें क्या शब्द बन गया, अलप प्लस आहार। अलप प्लस आहार यहां लिखेंगे हम, अलप प्लस आहार, यानी इसमें से ए आ गया, इसमें से ए आ गया, और आगे जैसे प्लस के बाद इसमें आ स्वर है, आ स्वर है, ए और आ बराबर आ हो जाता है, ए और आ बराबर आ हो जाता है, ए और आ बराबर आ हो जाता है। तो दीर्घ संधि हमारा आंसर है विद्यार्थियों, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। ओके, कौन सा है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि है। ओके विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम 17 नंबर प्रश्न की ओर। विद्यालय में कौन सी संधि है, विद्यालय में कौन सी संधि है। पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं विद्यार्थियों, जैसे विदा प्लस अल्य, यानी विदा प्लस अल्य, विदा प्लस अल्य, यानी विदा यानी आ की ध्वनि है, आ स्वर है, प्लस इसमें भी आ है बराबर आ है, आ हो जाता है। तो कौन सी संधि है विद्यार्थियों, दीर्घ स्वर संधि हमारा आंसर है। तो दीर्घ संधि हमारा डी नंबर करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। कौन सा है, डी नंबर करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है, एक एक में कौन सी संधि है, यानी एक एक में कौन सी संधि है। तो पहले हम इसकी संधि करेंगे, उसके बाद हमारे को पता लगेगा भी कौन सी संधि है। यानी एक एक में कौन सी संधि है विद्यार्थियों, एक प्लस एक प्लस एक, एक प्लस एक। ओके, एक यानी ए स्वर है इसमें, प्लस आगे ए स्वर है, तो ए हो जाता है, ए हो जाता है। ओके, ए हो जाता है, तो यानी ये वृद्धि हो गई विद्यार्थियों। तो ये क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो कौन सी संधि है हमारे पास, बी नंबर आंसर है वृद्धि संधि। ओके, बी नंबर आंसर है वृद्धि संधि। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर विद्यार्थियों। हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न में जैसे सदैव में संधि का प्रकार है, यानी सदैव में संधि का प्रकार है। सद प्लस एव,
सदे प्लस एव, सदा प्लस एव या सदे प्लस एव। तो कौन सा है, हमारी संधि कौन सी है, सदा प्लस एव, यानी सदैव की संधि है सदा प्लस एव, यानी सदा प्लस एव, सदा प्लस यानी इसमें से सदा यानी आ प्लस ए। ओके विद्यार्थियों, तो क्या बन गया, ए यानी वृद्धि होगी तो वृद्धि संधि होगी। ओके विद्यार्थियों, क्या हो गया, वृद्धि संधि है। ओके विद्यार्थियों, वृद्धि स्वर संधि है। उसके बाद हम बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की ओर। ज्ञानौषधि में कौन सी संधि है, ज्ञानौषधि यानी ज्ञानौषधि में कौन सी संधि है। अब देखो, जैसे हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, ज्ञान प्लस औषधि, ज्ञान प्लस औषधि, यानी इसमें से ए स्वर है और ये ओ स्वर है, ये औ स्वर है, औ स्वर है, तो क्या बन गया, औ बन गया, औ बन गया, तो ये भी वृद्धि संधि है। ओके विद्यार्थियों, कौन सी है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि हमारा डी आंसर इज करेक्ट है विद्यार्थियों। उसके बाद क्या है, 21 नंबर प्रश्न हमारा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है हमारा, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर या दी प्लस गंबर या दिगम प्लस अर। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, दिग, ये दिग प्लस अंबर नहीं है, यानी दिग प्लस अंबर हमारा आंसर है, दिग प्लस अंबर, क्योंकि हम इस देश से देखेंगे कि ये कौन सी संधि है, दिग प्लस अंबर, यानी कै हलंत है, यानी कै हलंत है, इसके बाद ए है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके विद्यार्थियों, यानी कोई भी जैसे कै व्यंजन है, कै के बाद जैसे ए स्वर आ रहा है या स्वर या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि होगी। ओके विद्यार्थियों, तो व्यंजन संधि होगी, तो कै का ग हो जाता है, कै हलंत है, उसके बाद ए है, तो कै का ग हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, तो क्या बन गया, दिगंबर, दिगंबर बन गया। ओके विद्यार्थियों, यानी जैसे हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था, क्या चट पै का ग जय ड द हो जाता है, यानी जैसे हम व्यंजन संधि में पढ़ के गए हैं पीछे, जैसे क च ट त प, यानी ये प्लस से पहले जैसे क च ट त प आ जाता है तो इसका क्या हो जाता है, ग, यानी क ख ग, यानी तीसरा वर्ण क ख ग, ग इसका ज, इसका ट ठ ड और त थ द और प फ ब, यानी गजट दब, यानी कचट तप का गजट दब हो जाता है। ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है हमारा, मनोबल शब्द में कौन सी संधि है, मनोबल, यानी इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो मने, मने, मने प्लस बल, मने प्लस बल, यानी मनोबल, यानी विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो विसर्ग संधि कहलाती है। तो विसर्ग के साथ यानी विसर्ग के साथ यानी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो या यहाँ पर जैसे व्यंजन आ गया, व्यंजन आ गया और ये हमारा विसर्ग है, तो विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल है। ओके विद्यार्थी, व्यंजन का मेल है तो विसर्ग संधि हमारा आंसर डी करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों। आगे चलते हैं हम 23 नंबर प्रश्न की ओर। मन चिकित्सक का सही रूप कौन सा है, मन चिकित्सक का सही रूप कौन सा है, मन चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनश्चिकित्सक या मनोचिकित्सक। तो विद्यार्थियों ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हमारा आंसर तो हो गया मनश्चिकित्सक, यानी ये मनश्चिकित्सक यानी आधा स यानी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, विसर्ग का जिसे आधा स यानी आधा स हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, विसर्ग का तो आधा स हो जाता है, ठीक है। तो मन चिकित्सक यानी सच, यानी सच, यानी विसर्ग के बाद जैसे च है तो क्या हो गया, आधा स हो जाता है, आधा स हो जाता है, यानी आधा स हो जाता है, ठीक है। जैसे हलंत है आधा स हो जाता है, तो हम जैसे लिखेंगे च के पहले जैसे स च इस तरीके से, यानी आधा स हो जाता है। तो हमने लिखा मनश्चिकित्सक, मन चिकित्सक। ओके विद्यार्थियों, मनश्चिकित्सक यानी आधा स यहाँ लग गया तो क्या बन गया, यानी मनोचिकित्सक नहीं होता है, मनश्चिकित्सक होता है। ओके विद्यार्थियों, मनश्चिकित्सक होता है हमारा आंसर इज करेक्ट विद्यार्थियों, ये है ध्यान रखना है विद्यार्थियों, मनश्चिकित्सक होता है।
संधि की दृष्टि से 24वां प्रश्न है, संधि की दृष्टि से सही शब्द है, संधि की दृष्टि से सही शब्द है हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र, आ प्लस तर्य, आस्त्रीय, पुर प्लस चरण, पुरस्चरण, यश प्लस शेष, यश शेष। तो विद्यार्थियों हमने ये पढ़ा, ये सेम ही नियम यहाँ पर लग रहा है। तो हम देखेंगे हरि प्लस चंद्र यानी हरिश्चंद्र, आधा स हो जाता है विसर्ग के बाद, जैसे च है यानी व्यंजन है तो आधा स हो जाता है, तो हरिश्चंद्र। इसी तरीके से ये देखें अ प्लस चर्य तो आधा स हो जाता है आस्त्रीय, पुरचरण यानी पुरस्चरण, यश शेष यानी यशस शेष। ये भी ध्यान रखना है, यश शेष नहीं होता, यशस शेष है, आधा स तो आता ही है। तो विद्यार्थियों चारे ही आंसर हमारे सही है, ए बी सी डी सही है। तो हमारा आंसर 3 नंबर हो गया कूट में, ए बी सी डी सही है। ओके विद्यार्थियों, हमारा 25वां और आज का अंतिम प्रश्न है, अंत संबंध में कौन सी संधि है, अंत संबंध में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थियों अंत संबंध यानी हम लिखेंगे इसे अंत है, इसका संधि विच्छेद करते हैं, अंत प्लस संबंध यानी अंत संबंध, यानी हमारा आंसर तो आ गया विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। ओके विद्यार्थियों, इस तरीके से और भी जैसे अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने बहिस्थल बात करते हैं, जैसे बहिस्थल, इसके हम संधि विच्छेद करते हैं, बही प्लस थल, बही प्लस थल। ओके विद्यार्थियों, क्या बन गया, बहिस्थल बन गया, क्या बन गया, बहिस्थल बन गया। ओके, ये भी हमें ध्यान रखना है। नमस्ते, जैसे नमस्ते, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते यानी विसर्ग का स, आधा स यानी स, ये सलेटी वाला स हो जाता है, तो क्या बन गया मनस्ते। इसमें भी स सलेटी वाला अलग स हो जाता है, तो मनस्ते, नमस्ते हो गया। ओके विद्यार्थियों, यानी किसी विसर्ग के साथ तैत है स का मेल हो रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। यानी ये भी हम नियम यहाँ पर लिख लेते हैं कि विसर्ग के साथ तय, थ और स का मेल हो रहा हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों हमने संधि को आज कंप्लीट कर लिया है विद्यार्थियों। कल से हम नया टॉपिक समास शुरू करेंगे विद्यार्थियों। तो इस क्लास में विद्यार्थियों बने रहे, हिंदी की क्लास में आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला कर दूंगा और परीक्षा में पूछे जाते हैं इसी प्रकार से विद्यार्थियों। तो हम पहले समास को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में समास वाले पूरे टॉपिक में से, जैसे संधि है, संधि के पूरे टॉपिक में से हमने जो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी इनको हल कर लिया है, इसी तरीके से हम समास का टॉपिक लेके आएंगे। समास को कंप्लीट करके कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी इसकी परिभाषा है, उसको कंप्लीट करके उसके बाद में मैं आपके लिए पूरे समाज से टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, तो उससे भी हम अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों बने रहें इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद्यार्थियों, और आगे अन्य विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये क्लास शेयर कर दें। ओके विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे हिंदी की क्लास में विद्यार्थियों। तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।